नमस्कार दोस्तों, आज हम स्टैटिक जीके का क्वेश्चन कर रहे हैं जो कि सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस तरह क्वेश्चन सभी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जाता है। तो फिर चलिए देर न करते हुए क्वेश्चन तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, पीस कीपिंग मिशन के तहत भारत ने किस शहर या क्षेत्र में सबसे बड़ी सिंगल यूनिट महिला फोर्स की तैनाती की है? तो कहाँ की है दोस्तों? ओबेई में की है। पीस कीपिंग मिशन के तहत भारत ने किस शहर या क्षेत्र में सबसे बड़ी सिंगल यूनिट महिला फोर्स की तैनाती की है? तो ओबेई में की है। अब देखिए दोस्तों इसका डिटेल। भारत पहली बार यूएनए मिशन पर महिलाओं की सबसे बड़ी सिंगल यूनिट की तैनाती करने जा रहा है। भारतीय बटालियन की तैनाती ओबेई में यूएन पीस कीपिंग कार्यक्रम के तहत की जा रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। अब देखिए दोस्तों, ओबेई साउथ सूडान और सूडान के बॉर्डर का क्षेत्र है। कहाँ का दोस्तों? ओबेई जो है साउथ सूडान और सूडान बॉर्डर के क्षेत्र है, जिसे 2004 के स्पेशल प्रोटोकॉल द्वारा विशेष प्रशासनिक दर्जा दिया गया था। पहली बार वर्ष 2007 में पश्चिम अफ्रीकी देश लाइबेरिया में यूएनए पीस कीपिंग फोर्स के तहत भारतीय महिला सैनिकों की तैनाती की गई थी। अगला क्वेश्चन है, ओडिशा के किस शहर में हाल ही में अत्याधुनिक हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन किया गया है? तो ओडिशा के किस शहर में हाल ही में अत्याधुनिक हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन किया गया दोस्तों? तो राउरकेला में। कहाँ? राउरकेला में उद्घाटन किया गया है। अब देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन का डिटेल। इसका 13 जनवरी से स्टेडियम में शुरू होगा हॉकी वर्ल्ड कप। ओडिशा के सीएम कौन है? सीएम नवीन ने बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम का किया उद्घाटन। ओडिशा के राउरकेला में साल भर में ही बनकर तैयार भारत का सबसे बड़ा और एकमात्र इको फ्रेंडली हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने किया है। किसने किया दोस्तों? ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पुरुषों का हॉकी विश्व कप पुरुषों की FIH हॉकी विश्व कप 15वां संस्करण होगा। ठीक है दोस्तों, पुरुषों का हॉकी विश्व कप पुरुषों की FIH हॉकी विश्व कप का 15वां संस्करण होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व महिला क्रिकेट कप्तान बेलिंडा क्लार्क की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किस स्टेडियम में किया गया है? तो किस स्टेडियम में किया गया दोस्तों? सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में किया गया है। ऑस्ट्रेलिया की पूर्व महिला क्रिकेट कप्तान बेलिंडा क्लार्क की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किस स्टेडियम में किया गया है? तो सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन का डिटेल। ऑस्ट्रेलिया की पूर्व महिला क्रिकेट कप्तान बेलिंडा क्लार्क की कांस्य प्रतिमा का अनावरण सिडनी क्रिकेट ग्राउंड SGC में किया गया। यह सम्मान पाने वाली वह पहली महिला क्रिकेटर है। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में उनकी प्रतिमा स्टीव बा और स्टैन मैककेब जैसे पूर्व खिलाड़ियों के साथ लगाई गई है। बेलिंडा क्लार्क ने ऑस्ट्रेलिया महिला टीम, न्यू साउथ वेल्स और ICC की टीमों के लिए अपना अहम योगदान दिया है। उन्होंने पहले करियर में 15 टेस्ट, 118 वनडे और 1 T20 मैच खेला है। अगला क्वेश्चन है, FSSAI किस रेलवे स्टेशन को हाल ही में FSSAI में ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र मिला है? तो किसको मिला है दोस्तों? कानपुर सेंट्रल को मिला है। इसका डिटेल देखिए। कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन उत्तर मध्य रेलवे का 5वां ईट राइट स्टेशन बन गया है। कानपुर सेंट्रल रेलवे से पहले उत्तर मध्य रेलवे के प्रयागराज, ग्वालियर, डबरा और डभौरा रेलवे स्टेशन ईट राइट स्टेशन बन चुके हैं। फूड सेफ्टी एवं स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI ने
कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन को ईट राइट सर्टिफिकेट जारी किया है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा FSSAI द्वारा ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेशन का प्रमाणन उन रेलवे स्टेशनों को प्रदान किया जाता है जो यात्रियों को सुरक्षित और पौष्टिक भोजन प्रदान करने में मानक खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अनुसार स्थापित करते हैं। रेलवे स्टेशन को 1 से 5 तक की रेटिंग वाली FSSAI पैनल की तृतीय पक्ष ऑडिट एजेंसी के निष्कर्ष पर उक्त प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया है। यह प्रमाणन ईट राइट इंडिया अभियान का हिस्सा है। प्रमाणन वाले अन्य रेलवे स्टेशन: आनंद विहार टर्मिनल रेलवे स्टेशन दिल्ली, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल मुंबई, मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन मुंबई, बड़ोदरा रेलवे स्टेशन, चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन। ये सब क्या दोस्तों, सभी को ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेट का प्रमाण मिला है। हाल ही में किसने मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों और कॉल सेंटरों का उद्घाटन किया है? तो किसने किया दोस्तों? पुरुषोत्तम रूपाला ने किया है। हाल ही में किसने मोबाइल पशु चिकित्सक इकाइयों और कॉल सेंटरों का उद्घाटन किया है? तो पुरुषोत्तम रूपाला ने किया है। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने 5 जनवरी को तिरुवनंतपुरम में 29 मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों AMBU और केंद्रीकृत कॉल सेंटरों का उद्घाटन किया है। इन MU को यूनिफॉर्म हेल्पलाइन नंबर 1962 के साथ एक एकीकृत कॉल सेंटर द्वारा संचालित किया जाएगा। इनमें पशुपालक या पशुधन मालिकों से कॉल प्राप्त किए जाएंगे और पशु चिकित्सक आपातकालीन स्थिति के आधार पर मामलों की प्राथमिकता तय करेंगे और उन्हें किसान के घर तक पहुंचाने के लिए निकटतम AMBU में भेजेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अपनी नई किताब क्रांतिकारी का विमोचन किया है? तो किसने किया दोस्तों? संजीव सन्याल ने किया। किसने किया? संजीव सन्याल ने। अब देखिए इसका डिटेल। क्रांतिकारी संजीव सन्याल की नई किताब इतिहास पर कई दृष्टिकोण हैं और उनमें से बहुत से लेखक और उनके वैचारिक लक्ष्यों से प्रभावित हैं। हाल ही में सुनील बाबू का निधन हो गया। वह किस क्षेत्र के प्रसिद्ध हस्ती थे? तो दोस्तों फिल्म इंडस्ट्री के प्रसिद्ध हस्ती थे। लोकप्रिय आर्ट डायरेक्टर सुनील बाबू का 50 साल की उम्र में निधन हो गया। सुनील बाबू ने मुख्य रूप से मलयालम फिल्मों में काम किया, साथ ही उन्होंने तमिल, तेलुगु और हिंदी फिल्मों में भी काम किया था। खासकर उन्होंने बेंगलोर डेज, गजनी, बरसू जैसी हिट फिल्मों में प्रसिद्धि पाई थी। सुनील बाबू ने एक प्रोडक्शन डिजाइनर के रूप में दुलकेर सलमान स्टार सीतारामम में काम किया था। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस राज्य में नेशनल जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया है? तो कहाँ क्या दोस्तों? केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस राज्य में नेशनल जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया है? तो पंजाब में किया है। कहाँ किया है? पंजाब में किया है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नेशनल एग्री फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट NABI मोहाली पंजाब में नेशनल जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया। साथ ही उन्होंने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी की IFANS की भी शुरुआत की। राष्ट्रीय कृषि खाद्य जैव प्रौद्योगिकी संस्थान बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंटल के तहत एक नेशनल इंस्टीट्यूट है जो कृषि, खाद्य और पोषण संबंधी
जैव प्रौद्योगिकियों के इंटरफेस पर अनुसंधान गतिविधियों पर कार्य करता है। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस PBD किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो कहाँ किया जाएगा दोस्तों? 17वां प्रवासी भारतीय दिवस PBD किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो इंदौर में आयोजित किया जाएगा। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस PBD 8 से 10 जनवरी 2023 तक इंदौर मध्य प्रदेश में आयोजित किया जाएगा। विदेश मंत्रालय में सचिव और औसाफ सईद ने नई दिल्ली में मीडिया को बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 जनवरी 2023 को प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का औपचारिक रूप से उद्घाटन करेंगे। किस राज्य या केंद्र शासित में बेली एक्सपेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया गया? तो कहाँ किया दोस्तों? जम्मू एंड कश्मीर में बेली एक्सपेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया गया। ठीक है। अक्टूबर 2022 में जम्मू कश्मीर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वर्चुअली चिनाब नदी पर बेली एक्सपेंशन ब्रिज का शुभारंभ किया है। सीमा सड़क संगठन BRO ने निर्धारित समय से 1 महीने पहले इस 240 फुट ऊंचे बेली एक्सपेंशन ब्रिज का निर्माण किया है। नया बेली एक्सपेंशन पुल का निर्माण अक्टूबर 2022 में शुरू किया गया था। पंथी नृत्य कहाँ का है दोस्तों? तो पंथी नृत्य जो है छत्तीसगढ़ का। कहाँ का? छत्तीसगढ़ का नृत्य है। पंथी नृत्य छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य भारत के छत्तीसगढ़ राज्य के महत्वपूर्ण नृत्य रूपों में से एक है। यह भारतीय लोक नृत्य छत्तीसगढ़ के सतनामी समुदाय का एक प्रमुख अनुष्ठान है। समुदाय माघी पूर्णिमा पर गुरु घासीदास के जन्म की वर्षगांठ मनाता है। इस दिन पंथी की जाती है। निम्नलिखित में से कौन अरुणाचल प्रदेश राज्य का एक नृत्य रूप है? निम्नलिखित में से कौन अरुणाचल प्रदेश राज्य का एक नृत्य रूप है? तो कौन है दोस्तों? पॉपीर है। कौन है? पॉपीर। लायन एंड पिक डांस अरुणाचल प्रदेश की जनजाति मोनपा का एक लोक नृत्य है। रिखमपाड़ा नृत्य या नोकुम उत्सव के दौरान न्यासी जनजातियों सबसे बड़ी जनजातियों में से एक के द्वारा सामूहिक रूप से नृत्य और गीतों का सम्मिश्रण है। खापटी नृत्य पोपट संक्रियान या खामसांग के धार्मिक त्योहारों के दौरान खम्पी नृत्य किया जाता है। बारडो छम अरुणाचल प्रदेश का एक लोक नृत्य है। कलाकार रंगीन मुखौटे पहनते हैं और संगीत के साथ अच्छे और बुरे के बीच लड़ाई का प्रदर्शन करते हैं। बांचो डांस अरुणाचल प्रदेश की एक विशेष जनजाति का है। धमिंडा डांस यह कलात्मक नृत्य अपातानी जनजातियों का है। यह चावल के रोपण के मौसम की शुरुआत का जश्न मनाने के लिए त्योहार के दौरान किया जाता है। पोगम नृत्य उत्सव के नृत्य श्रेणी में आता है। नृत्य फसल के मौसम का जश्न मनाता है और पौराणिक गीत अक्सर धान और फसलों के स्रोत से संबंधित होते हैं। पुगचोलम किस राज्य का लोक नृत्य है? तो कहाँ का दोस्तों? मणिपुर का है। पुगचोलम किस राज्य का लोक नृत्य है? तो मणिपुर का लोक नृत्य है। पुगचोलम जिसका अर्थ है डम की गड़माहट एक मणिपुरी नृत्य है। यह मणिपुर संकीर्तन संगीत और शास्त्रीय मणिपुरी नृत्य की आत्मा है। पुगचोलम मणिपुर का एक अनूठा शास्त्रीय नृत्य है। यह नृत्य पुरुषों या महिलाओं द्वारा किया जा सकता है और आमतौर पर रास लीला की प्रस्तावना होती है। डोलचेलम थांग टा लाई हारा ओबा पुंग चोलोमा खावा
थाईबी नूपा नृत्य रासलीला है। निम्नलिखित में से कौन गोवा का लोक नृत्य है? तो कौन सा गोवा का लोक नृत्य दोस्तों? फुगंदी है। कौन है गोवा का लोक नृत्य? कौन है? फुगंदी। अब देखिए दोस्तों फुगंदी के बारे में। फुगंदी और डालो गोवा के सबसे आम लोक नृत्य है। कुनबी एक आदिवासी लोक नृत्य है। सिंगमो उत्सव के दौरान सिर पर दीपक धारण करने वाली महिला दीपक नृत्य करती है। मेरुलेम सिंगमो के दौरान पिछड़े समुदाय द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाला यह एक अन्य पारंपरिक लोक नृत्य है। पैठनी महाराष्ट्र से का एक अलग रूप लोक नृत्य है। कहाँ है? कपड़ा बुनाई का। पैठनी एक प्रकार की साड़ी है जिसका नाम औरंगाबाद महाराष्ट्र राज्य के पैठन शहर के नाम पर रखा गया है। यहाँ वे हाथ से बुनी जाती बहुत सी महीन रेशम से निर्मित इसे भारत की सबसे महंगी साड़ियों में से एक माना जाता है। जगोई नृत्य किस राज्य का नृत्य है? तो मणिपुर का। जगोई नृत्य किस राज्य का नृत्य है? तो मणिपुर का लोक नृत्य है। मणिपुरी नृत्य जिसे जगोई के रूप में भी जाना जाता है भारतीय प्रमुख शास्त्रीय नृत्य में से एक है जिसका नाम इसके मूल के क्षेत्र के नाम पर रखा गया है। मणिपुर म्यांमार बर्मा असम नागालैंड और मिजोरम की सीमा से लगे पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है। निम्नलिखित में से कौन जम्मू और कश्मीर का पारंपरिक रंगमंच है? कौन है? भांड पाथेर। कौन है? भांड पाथेर। अगला क्वेश्चन है कश्मीर के लोकप्रिय लोक रंगमंच के भाग पाथेर कहा जाता है क्योंकि यह दो शब्दों भांड और पाथेर से मिलकर बना है। भांड का अर्थ है अभिनेता या कलाकार। कश्मीरी भाषा में पाथेर का अर्थ है कार्य करना। डोगरी भांगड़ा गोगरी नृत्य लेटी नाच चौकी नाच जट्टार जगारना पिकली और रौफ। निम्नलिखित में से कौन सा कठपुतली नृत्य उड़ीसा में किया जाता है? तो कंधई किया जाता है। कौन सा? कंधई। कंधई भारत के उड़ीसा राज्य में विशेष रूप से उड़ीसा के केंद्रपाड़ा जिले में लोकप्रिय एक स्ट्रिंग कठपुतली शो है। कला का यह रूप अभी भी केंद्रपाड़ा के एक छोटे से गांव पालकाना में और उसके आसपास के स्थानीय कलाकारों द्वारा किया जाता है। पाबाकुतु केरल। कठपुतली राजस्थान। पुतुल नाच बंगला उड़ीसा असम क्षेत्र। खासी जनजाति द्वारा नोक्रिम नृत्य त्योहार के दौरान किया जाता है। दोस्तों को जो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।